हेलो गाइस, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम दिलहारी एक बार फिर आप सभी के सामने बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्याम सर ऑफिशियल के इस नए प्लेटफॉर्म में। आज की वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 को कवर करने वाले हैं मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शुरुआत करते हैं। हम लोग सबसे पहले बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, एंड जैसे हम लोगों का बेसिक कंप्लीट होता है तो अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन को फॉलो करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि देखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल की बात करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है। दैट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सपोज मान लो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0, तो इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिफरेंट हो गया, बट कंडीशन विल बी अप्लाइड ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर ए की वैल्यू 0 के इक्वल हो गई तो क्वाड्रेटिक न कहते हुए वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने इन चैप्टर नंबर 2 यू हैव स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल। One type was of the quadratic polynomial of the form of x square plus bx plus c is equal to a is not equal 0. When we caught this polynomial to 0, we get the quadratic equation. Okay, quadratic equation come up to when we deal with many real life situation। मतलब बहुत सारी हमारी जो भी रियल लाइफ में सिचुएशन होती है, उन सिचुएशन को क्या काम करता है बेटा, सॉल्व करता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। थोड़ी चलने में तकलीफ होती है, लेकिन नो प्रॉब्लम, है ना। बहुत इजी चैप्टर है। इसमें आप लोगों को 2 मेथड होती है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की। एक होती है आप लोगों की क्या बोलते हैं, फार्मूला मेथड, और एक होती है आप लोगों की फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये भी देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, फॉर्म कैसे करते हैं वो भी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चीज़ें है या नहीं है उस चीज़ के भी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट अगर हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग अगर देखते हैं तो हमसे एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट के पूरे क्वेश्चन, जो 8 क्वेश्चन आपके पास गिवन है, सारे क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे, बन जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। क्या है बेटा एग्जाम्पल नंबर 2, चेक वेदर the following are quadratic, ठीक है। हमको बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, चेक करना है, ठीक है बेटा। चेक चेक देखो, फर्स्ट क्या गिवन है, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1, हाँ 2x माइनस 3। आपको यहाँ पर आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए बेटा, आइडेंटिटीज लर्न है, हाँ यस। सबसे पहले कुछ आइडेंटिटीज़ की बात कर लेता हूँ मैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ये 9th में अपन ने किया है लर्न। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एंड a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ओके, द सेम a माइनस, इसको ऐसा भी अपन लिख सकते हैं, देखो या करके कैसे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ओके, क्लियर। एक और लिख लेते हैं, a माइनस b का होल क्यूब इज इक्वल टू, ये थोड़ी सी डिफरेंट है, इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। लेकिन अगर अपन इसको ऐसा लिखें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3ab का स्क्वायर। ओके, देखो अब और एक कौन सी बहुत होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस b। इतनी आइडेंटिटीज अपने को लर्न रखना है, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटीज की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। ओके, चलो देखो बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो, a स्क्वायर, ओके, प्लस बी स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab
2 एज इट इज ए की वैल्यू x इंटू बी की वैल्यू 2, ठीक है, माइनस 2ab में ये 2 प्लस 1 एज इट इज इजिकल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 2 ज़ा माइनस 4x इजिकल टू 2x माइनस में एक काम करो सबको इधर लेकर आ जाओ। अरे हाँ 1 नहीं लिया क्या हमने, चलो 1 ओके भूल गए थे 1 को, ठीक है सही किया। देखो 4 and 1 5, तो एक्स स्क्वायर ये हो गया आप लोगों का 5 माइनस में 4x माइनस इधर लेके आ जाते हैं बेटा 2x प्लस 3 इजिकल टू, देखो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर 2 and 4 माइनस 6x एंड 5 and 3 क्या हो जाएगा 8 इजिकल टू 0। अब देखो, अब यहाँ पर देखो क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रही है? यस। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इज द फॉर्म ऑफ द ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके क्लियर? हाँ यस, आइडेंटिटी से ही बनेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे समझ में आ गई बात? इट इज, बोलो इट इज ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस बोलेंगे। कौन सा फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि अगर इस फॉर्म का नहीं होता इजिकल टू 0 तो हम बोलते हैं कि इट इज नॉट ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। देयरफॉर सिंस दिस इक्वेशन इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बेटा क्लियर हुआ? ऐसे ही हम लोग यहाँ के सारे क्वेश्चन को रीड करेंगे। ओके नोट डाउन करो। चलो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा। सेम क्वेश्चन है ना, वेदर चेक वेदर ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन क्या है बताओ सबसे पहले तो, x माइनस 2 यस x प्लस 1 ओके x माइनस 1 x प्लस 3। देखो बेटा बहुत इजी है, मल्टीप्लाई करने आता है आप लोगों को? कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ध्यान से देखो। x का मल्टीप्लाई पहले x में करेंगे, फिर x का मल्टीप्लाई प्लस 1 में करेंगे, -2 का मल्टीप्लाई बाय x, -2 का मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, फिर दिस सेम x का मल्टीप्लाई x में, फिर x का मल्टीप्लाई 3 में, -1 का मल्टीप्लाई x में एंड -1 का मल्टीप्लाई 3 में। ओके देखो x का मल्टीप्लाई x में करते हैं तो x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई प्लस 1 में करेंगे तो प्लस x, -2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो -2x, -2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -2 1 = 2। ओके बेटा प्लस माइनस को हम लोगों को एकदम स्पेशल देखना है अच्छे तरीके से। x का मल्टीप्लाई x में करेंगे x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई प्लस 3 में करेंगे तो प्लस 3x, -1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो -x, -1 का मल्टीप्लाई प्लस 3 में करेंगे तो प्लस माइनस -3। ओके चलो देखो एक काम करता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस माइनस माइनस 2x में से x माइनस हुआ तो बचेगा आपका -x। नहीं नो नहीं, कुछ कुछ चीज़ों में लगाना, यहाँ देख लो, इसको पहले देख लो, -2 इजिकल टू, इधर फोकस करो, एक्स स्क्वायर एज इट इज 3x माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 3। अब एक काम करता हूँ पूरे को ट्रांसफर कर देता हूँ इधर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर -2x हो जाएगा, इधर आएगा तो -3 है तो +3 आ जाएगा इजिकल टू। अब देखो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर माइनस में है। ओके क्लियर? -x एंड -2x -3x प्लस माइनस 3 में से 2 माइनस हुआ तो कितना बचा बेटा? इजिकल टू 0। यस इट इज नॉट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 सिंस therefore this equation is not a quadratic equation। yes ओके नोट डाउन कीजिए। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4.1 का एक्सरसाइज फर्स्ट नंबर का, कौन सा 8th नंबर क्वेश्चन। 8th नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है बेटा बोलो? x³ माइनस 4x स्क्वायर यस माइनस x प्लस 1 हाँ यस x माइनस 2 का होल क्यूब। ओके इतना सा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो आपको पता है यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी, क्या लगेगी आइडेंटिटीज? a माइनस बी का होल क्यूब, चलो x³
माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस में 1 क्या होता है बेटा, a माइनस बी का होल क्यूब। अभी से आइडेंटिटी आप लोगों को बताया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस बी। यस, a क्यूब माइनस बी क्यूब बोले तो 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब लिख देता हूँ पहले अभी तो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, a की वैल्यू x इंटू बी की वैल्यू कितनी बेटा, ओनली 2 आएगी, -2 नहीं, क्योंकि आइडेंटिटीज वो है ना, ठीक है। 3 इंटू में क्या हो जाएगा, 3a की वैल्यू x टू 2 एंड a माइनस बी बीच में, तो a की वैल्यू x माइनस में कितना हो जाएगा 2। ओके, ये सामने का एज इट इज एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस में x प्लस में 1 इजिकल टू एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा 8, ओके, माइनस 3 2 6x, फिर हो जाएगा x माइनस 2। ओके बेटा, देखो एक्स क्यूब माइनस में 4x² माइनस में x प्लस में 1 इजिकल टू एक्स क्यूब माइनस में 8 माइनस 6x² हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 6x का मल्टीप्लाई करेंगे -2 में तो प्लस 6 2 12x हो जाएगा। अब एक काम करता हूँ, सारी चीज़ों को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ ताकि चीज़ें प्लस वाली माइनस में, माइनस वाली चीज़ें प्लस में हो जाए। एक्स क्यूब एज इट इज माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस में 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस में 8, ओके, उधर हो रहा है, प्लस में 6x² माइनस में 12x इजिकल टू क्या रिमेन होगा यहाँ पर 0। ओके, अब देखो एक्स क्यूब प्लस में माइनस में कैंसिल, माइनस 4x² एंड 6x² प्लस माइनस माइनस कैसे कैंसिल, 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा बेटा 2x²। ओके, देखो 12x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस 13x। ओके, अब यहाँ पर देखो प्लस 1 है, 8 है, 8 एंड 1 कितना हो जाएगा 9 इजिकल टू 0। ओके, इट इज यस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। देयरफॉर सिंस दिस इक्वेशन इज अ स्टैंडर्ड, अरे दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नोट डाउन कर लो। मैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास कुछ सिचुएशन गिवन है बेटा, एंड इस सिचुएशन में आपको क्या काम करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, बस इतना सा है, ठीक है। यस, इसको नो कोई सॉल्यूशन नहीं निकालना है और कुछ नहीं निकालना है, बस, ठीक है। देखो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। देखो ये कोई आपके पास रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, पता है, जिसके लेंथ आपकी ज़्यादा होती है और ब्रीथ कम होती है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना गिवन है बेटा 528 मीटर स्क्वायर। ओके, ये एरिया गिवन है। अब बोलते हैं द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन इज 1 more than twice इज ब्रीथ। मीन्स मैं इसके ब्रीथ की जो लेंथ है इसको x एज्यूम कर लूँ, तो इसका जो एरिया होगा वो ब्रीथ के ट्वाइस से 1 more than होगा, ये बोला है। 1 कैसा होगा, मोर देन होगा। तो बस इसको आपको सबसे पहले लिखना है, क्या लिखेंगे आप, लेट, ठीक है, रेक्टेंगल का क्या लेंथ, लेंथ नहीं ब्रीथ, हाँ क्या बोलेंगे, ब्रीथ है ना, BRI क्या, BRI BREAD ब्रीथ है ना, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल, यस रेक्टेंगल। ओके, क्या हो जाएगा ये x मीटर। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि ये जो इसका क्या बोला है बेटा कि जो ब्रीथ है वो लेंथ जो है इसके ब्रीथ के ट्वाइस से 1 more than है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ब्रीथ जो है, ब्रीथ मीन्स क्या हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ आपकी हो जाएगी 2x + 1। अब आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ कितनी है आपके पास 2x + 1 एंड ब्रीथ कितनी बेटा x, एंड एरिया कितना है 528, मल्टीप्लाई कर दो ना यार, ये आपका हो गया 528 इज इक्वल टू 3x कैसे बेटा 2x² प्लस में x, इसको उधर ले जा लो, यहाँ हो जाएगा 0, 2x² + x माइनस में 520। कॉल आ रहा है क्या किसी
नहीं, ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x² प्लस x माइनस 5/28 इज इक्वल टू 0। बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम्स को ये समझना है। इसने बोला है कि इसकी जो लेंथ है वो ब्रीथ के ट्वाइस से मोर देन 1 है, मोर देन 1। ओके, नोट करो। हम किस क्वेश्चन की बात कर रहे थे बेटा? हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 अपन को रीड कर लेते हैं। देखो बहुत छोटा है और ये उसका सॉल्यूशन भी बहुत छोटा है। द प्रोडक्ट ऑफ द टू, अपन क्या काम करते हैं, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, यस पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं 2 कौन कौन से होंगे। एक होगा बेटा x एंड सेकेंड होगा आपका x प्लस 1। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यू, क्या होता है कंटिन्यू, ओके। x एंड क्या ले लिया मैंने, x प्लस 1। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इनका जो प्रोडक्ट होगा x एंड x प्लस 1 का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, 306। ओके, बस इतना सा है, मल्टीप्लाई कर दो x² प्लस x इज इक्वल टू 306, x² प्लस x माइनस दिस इज फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक, ठीक है। शुरू होते ही खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। रोहन्स मदर इज़ 27 ईयर ओल्डर देन हिम। ओके, मीन्स रोहन की जो मदर है बेटा वो रोहन के एज से कितने ईयर की ज़्यादा है, बताओ, 26 ईयर मोर देन है। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, है ना। सोचो 3 साल बाद, कितने ईयर बाद, 3 साल बाद जो उसकी एज है उनका मल्टीप्लाई कितना होने वाला है, 360। वी वुड लाइक अ फाइंड ऑफ द रोहन प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले अपन एज्यूम कर लेते हैं, देखो ध्यान से देखो, लेट अस रोहन प्रेजेंट, बोलो एज इज x ईयर, ओके। अब तो रोहन की एज प्रेजेंट ईयर x ईयर है, तो बताओ बेटा रोहन्स की मदर की प्रेजेंट एज कितनी होगी, रोहन्स मदर एज इज, बोलो x प्लस 26, ओके। अब देखो उसने बोला है, देखो ध्यान से, अब ध्यान से ये समझो कि देखो क्वेश्चन कहाँ गया है, 3 ईयर फ्रॉम मीन्स 3 साल के बाद, तो 3 ईयर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आफ्टर 3 ईयर, एगो नहीं आफ्टर, ठीक है। एगो मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में, ठीक है। आफ्टर 3 ईयर रोहन की एज कितनी हो जाएगी, बताओ यार, रोहन एज कितनी हो जाएगी, रोहन की एज x प्लस 3 ईयर हो जाएगी, x प्लस 3 ईयर, ठीक है। एंड आफ्टर 3 ईयर मतलब रोहन्स मदर एज कितनी हो जाएगी, बोलो, इसमें भी 3 ऐड हो जाएगा, x प्लस 26 प्लस में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 29। अब इसने बोला है इनका मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यस, इनका मल्टीप्लाई 360 के इक्वल है, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई, तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस इज इक्वल टू 360। अब ऐसा, तो x का मल्टीप्लाई x में x², x का मल्टीप्लाई 29 में 29, 3 का मल्टीप्लाई x में तो 3x, एंड 3 का मल्टीप्लाई माइनस 29 में तो 3 9 जा, बोलो 27, 2 कैरी लिए 2, 3 2 जा 6 एंड 2 8, 3 2 जा 6 और 2 कितना हो गया 8 इज इक्वल टू 360। और कितना हो जाएगा बेटा, x² प्लस 31 के 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। 360 में 87 को माइनस करेंगे, बताओ कितना आएगा, जल्दी से बताओ। हे भगवान, तुमको आते नहीं 10 में से 7 माइनस हुआ तो 3, फिर यहाँ पर कितना रिमाइन हुआ बेटा 5 ये हो गया, फिर 1 वो किए तो ये हो गया 15 में से 8 गया तो 7, एंड यहाँ पर बचा आपका 2 इक्वल टू, हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म का है बढ़िया है, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अपने को क्या करना है, ठीक है बेटा। ओके, नोट करो।